हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित एमसीक्यू कराने वाली हूँ। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे। आपने नहीं देखा उसे तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी बेहतरीन क्लासेस मिलेगी। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करा रही हूँ। और अगर किसी भी स्टेट से अगर आप टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो तो मैं उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फ्रेंड्स। बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? तो ये करते थे फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन बी। और कल मैंने यूजीसी नेट के सेकंड से पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर डाल रखा है चैनल पे, वो भी आप देख लेना। आगामी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगला है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा का समर्थन किया है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? तो किस वर्ष हुआ था? 1962। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किया था? तो ये किया था आपका 1992। ठीक है। भारत इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक 1992 में स्थापित किया था। भारत ने इजराइल को सितंबर 1950 से ही मान्यता प्रदान कर दिया था, परंतु विभिन्न कारणों से लंबे समय तक उसे पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किया गया था। अगला है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये तो उस समय का था। ठीक है। अगला है, कोलंबो प्रस्तावना का संबंध है। तो कोलंबो प्रस्तावना का जो संबंध है भारत चीन सीमा विवाद से है। तो 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार और कंबोडिया एशियाई और अफ्रीका के इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में सम्मेलन किया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव सामने आया। देखो, अब कालक्रमानुसार भी सजाने दे तो कोलंबो प्रस्ताव दे दे, तीन चार चीज़ और दे देगी, तो डेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यही देखो, ये कब आया था? ये आया था 2009 पीजीटी में। ये देखो 15 में आया हुआ क्या आ गया है? असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ कोलंबो समझौता 1966 का संबंध किया भारत चीन सीमा विवाद से। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच लड़ाई किस साल हुई थी? ये सबको पता होगा, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किससे भारत और चीन के मध्य? मैकमोहन रेखा। अगला है, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया था? तो देखो 1984 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीन समकक्ष झाओ जियांग ने एक संयुक्त घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया, जिसमें यह तय किया गया कि ब्रिटेन हांगकांग की प्रभुसत्ता 30 जून 1997 के मध्य रात्रि के समय चीन को सौंप देगा। समझौता के अनुसार 1 जुलाई 1997 हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने हांगकांग को छोड़ दिया। ठीक है, 30 जुलाई को ये हुआ था और 1 जुलाई से उसको तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 30 जुलाई ऑप्शन दिया ना, 1 जुलाई होना चाहिए था, या तो 30 जून होना चाहिए था। यहाँ ऊपर दिया 30 जून 97, 96 नहीं 97 होता, तो ये आंसर सही होता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्सा पैक्ट समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था 9 जुलाई 1991 में। और कब हुआ था वर्सा पैक्ट? तो 14 मई 1955 में सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट की स्थापना की थी।
वार्सा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रभुत्व था, जिसका प्रधान कार्यालय मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे वर्षा के? अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्सा पैक्ट का गठन तो 1955 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं था? तो विंस्टन चर्चिल का नहीं था, बाकी ये नेहरू जी, नासिर, टीटो, तीनों का था। मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और पूर्णायक तत्व मानता है? तो ये मानते हैं मॉर्गेनथाउ और हंस जे मॉर्गेनथाउ। अगला, एक ध्रुवीय विश्व के उदय का कारण क्या था? तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, वही उसके, फिर अमेरिका का प्रभुत्व हो गया। ठीक है। एक, अगला, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो इस था बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो ये माना जाता है सोवियत संघ का पतन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित है? तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में द्वितांत का तात्पर्य है दोनों के मध्य तनाव शिथिलता। इस वर्ड का ही मतलब होता है द्वैतांत का तनाव शिथिलता। अगला है, निम्नलिखित में कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो ये सब मानते हैं, मैजनी, फिक्टे, रेमजे, म्योर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत? फ्रांसीसी फुकुयामा ने, एंड ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन सी। ये अभी बिहार पीजीटी में ये क्वेश्चन भी आया था, उनके बुक का नाम। अगला, नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे, विशेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक, निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश को कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितने नेहरू भारत में करते। तो ये है माइकल ब्रेसर। ब्रांड आयोग अध्यक्ष बिली ब्रांड किस देश के रहने वाले थे? तो पश्चिमी जर्मनी। अगला है, लैटिन अमेरिका में टीलोल्को की संधि का संबंध है, तो इसका संबंध किससे? परमाणु हथियार से। अगला है, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो पिवट टू एशियाई पॉलिसी। अगला है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय, उसके पश्चात। अगला है, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामले के लिए गठित संगठन का नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ऑप्शन डी। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है। अगला है, अमेरिका के खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति की? तो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर, ऑप्शन बी। अगला है, स्टार वॉर कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन ने एक निशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या था? स्ट्रेटेजिकल डिफेंस इनिशिएटिव था, ऑप्शन डी। अगला है, बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट विरोधी संगठन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? ईरान नहीं था। और कौन सम्मिलित था? जॉर्डन, सऊदी अरब, UAE,
एक ब्राह्म इस्लामिक स्टेट में कौन इस्लामिक स्टेट गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात आदि सम्मिलित थे। ठीक है फ्रेंड्स, कल के क्लास में मैं यूएनओ से रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी। तो अगर आपको कितने एमसीक्यू इसमें हैं, इसमें होंगे अच्छे खासे, तो कल मैं यूएनओ कंप्लीट करा दूंगी। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होते हैं मैं सब कंप्लीट करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जो भी चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लास मिलेगी। मैंने यूजीसी नेट के जो कट ऑफ है वो भी अपने चैनल पे डाल रखा है कि कितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने दिया होगा तो प्लीज़ कट ऑफ को भी देख लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।